श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों देखो, आप क्लास 8th पास करके आप 9th में आ गए हो और आपने अगर ये सोच के गृह विज्ञान लिया है कि आपको खाना बनाने आ जाएगा तो बेटा बिल्कुल आप गलत हो, है ना। अब आपको गृह विज्ञान जो है वो एक बहुत बृहद इसका क्षेत्र है। अब चूंकि क्या है कि नए सिलेबस में आपको गृह विज्ञान की परिभाषा, गृह विज्ञान के क्षेत्र और गृह विज्ञान के तत्व इत्यादि हटा दिया गया है, लेकिन बिना उन्हें जाने हम आगे बढ़ नहीं सकते बच्चों। तो थोड़ा सा शब्दों में पहले जाने कि घर क्या है। घर वह स्थान है जहां हमारी सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो बच्चों देखो, गृह विज्ञान एक बहुत विविधतापूर्ण विज्ञान है और इसका क्षेत्र काफी बृहद है। तो चूंकि अब वो हमारे सिलेबस में इस साल के सिलेबस में नहीं है, तो बच्चों हम कमिंग पॉइंट पे आते हैं। जो इससे पहले मैंने आपको वीडियो दिया है उसमें मैंने आपको बताया है कि आपको जो पूरा सिलेबस था उसमें कौन कौन सी के चैप्टर को पढ़ना है। तो बच्चों आज हम पहला वीडियो देने जा रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपके 2021 में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आओ जानते हैं कि गृह व्यवस्था क्या है ना। सामान्य अर्थों में क्या होता है कि गृह व्यवस्था, घर की व्यवस्था करना, गृह व्यवस्था। तो गृह व्यवस्था का अर्थ होता है, गृह व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ है घर की व्यवस्था या घर का प्रबंध, यानी घर में हम कैसी व्यवस्था, ये उसका शाब्दिक अर्थ है। उसके शब्दों का जो अर्थ है वो क्या है, वो ये है कि घर का प्रबंध। यानी ये कहने का मतलब है कि घर के समस्त कार्यों को उत्तम ढंग से करने तथा निश्चित साधनों से अधिक सफलता प्राप्त करने की कला ही गृह व्यवस्था है। समझे बच्चों, मतलब कि जो हमारे पास सीमित संसाधन है उनसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करना ही गृह व्यवस्था है, एक शब्दों में कह सकते हो। अब जानो कि बहुत सारे विद्वानों ने गृह व्यवस्था की कुछ परिभाषाएं दी हैं। बेटा यहाँ पे हम सारे तो नहीं, पर आपकी जो भी टेक्स्ट बुक है वहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई होगी, लेकिन कुछ डेफिनेशन, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है ना बेटा, तो इसमें बहुत सारे बच्चे बुक्स नहीं खरीद पाए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो कुछ जो आवश्यक परिभाषाएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप इससे नोट करें, हम काफी धीमा बताएंगे। बच्चों एक जो क्रो एंड क्रो एक विद्वान थे, उनके अनुसार गृह व्यवस्था की परिभाषा क्या है। गृह व्यवस्था घर के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सीमित विषय में उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया मात्र है। ये परिभाषा किसने दी, विद्वान क्रो एंड क्रो ने। अब दूसरे विद्वान ग्रास एंड क्रैंडल के अनुसार जो साधन हमारे पास हैं उनका उपयोग जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त करने को व्यवस्था कहते हैं। ग्रास एंड क्रैंडल के अनुसार जो भी हमारे संसाधन हैं जिनका हम उपभोग करते हैं और जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें प्राप्त करना ही क्या है, व्यवस्था कहलाता है। अब अगले विद्वान जिनका हमने परिभाषा ली हुई है वो निकिल एंड डार्सी। निकिल एंड डार्सी के शब्दों में गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के स्रोतों या साधनों के प्रयोग हेतु किया गया आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन है। बेटा शब्दों पे ध्यान देना, यहाँ पे आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन है। ये परिभाषा किसने दी, विद्वान निकिल एवं डार्सी ने।
बच्चों देखो, इनका कहने का मतलब था कि जो भी हमारे स्रोत हैं उनसे हम अपने पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं, वो ही व्यवस्था है। अब अगली एक और विद्वान जिनकी परिभाषा हमने यहाँ पे ली है बेटा, वो है राजामल पी देवदास। राजामल पी देवदास ने कहा कि गृह व्यवस्था में पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है। यानी हम परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो हमारे पारिवारिक संसाधन है उनका उपयोग कैसे करते हैं, इस संबंधित जो निर्णय होता है वो ही क्या है, गृह व्यवस्था है। तो बच्चों ये आपने जाना कि ये जो है वो क्या है, गृह व्यवस्था की परिभाषा है। गृह व्यवस्था का अर्थ मैंने आपको पहले बताया, और दूसरा गृह व्यवस्था की परिभाषा। अब बच्चों ये समझो कि कोई भी चीज है ना हम क्यों करते हैं, है ना, हम मनुष्य हैं, हम अपने लाभ को देखते हैं, उसी हिसाब से बढ़ते हैं। तो गृह व्यवस्था करने का उद्देश्य क्या है, हम किस कारण से गृह व्यवस्था करते हैं। तो बच्चों देखो, अब जानते हैं गृह व्यवस्था के उद्देश्य। गृह व्यवस्था का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो उसमें पहला उद्देश्य है परिवार के प्रत्येक सदस्य की खुशी और संतुष्टि। बच्चों देखो, जब तक परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, और तरीके से, ये नहीं कि उनको उड़ाने के लिए दे दिया, है ना, एक तरीके से कि उनकी मैक्सिमम आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सके, तभी क्या होता है, तभी जो हमारा परिवार है वो अच्छे से चलता है। तो गृह व्यवस्था क्यों की जाती है, इसलिए की जाती है ताकि परिवार के प्रत्येक सदस्य को कम संसाधन में अधिकतम खुशी और संतुष्टि मिल सके। अब दूसरा है परिवार के सदस्यों का सर्वांगीण विकास। बच्चों देखो, गृह व्यवस्था हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ना कि परिवार का प्रत्येक सदस्य उसका सर्वांगीण यानी उसका पूरा विकास हो। ये नहीं हो कि जो पढ़ने में तेज हो वो पढ़ ना पाए, जो ड्राइंग करने वाला हो वो ड्राइंग ना कर पाए। जिसका जितना योग्यता है उस हिसाब से उसका विकास हो सके, जितनी जिसके अंदर स्किल्स हैं वो उसका विकास हो सके, इसके लिए गृह व्यवस्था की जाती है। तीसरा है आय व्यय में संतुलन। बच्चों देखो, जब आप व्यवस्थित होके कोई काम करोगे ना, पूरा नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, एक प्लानिंग के तहत कोई काम करोगे, तो कभी भी आपका आय और व्यय दोनों ऐसा नहीं होगा कि गड़बड़ हो जाएगा, बल्कि दोनों हमेशा आपके नियंत्रण में रहेंगे। और जब ये आपके नियंत्रण में रहेंगे तो कभी भी आपकी जो घर की आर्थिक स्थिति है वो खराब नहीं होने पाएगी। तो ये इसके लिए किसका क्या जरूरी है, गृह व्यवस्था जरूरी है। अगला है अधिकतम कार्य कुशलता से गृह कार्य की पूर्ति। बच्चों देखो, काम सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने सलीके से, इतने अच्छे से करते हैं कि वो समय भी बचा लेते हैं और पैसे भी बचा लेते हैं। तो गृह व्यवस्था का क्या उद्देश्य है कि अधिकतम कार्य कुशलता मतलब खूब ज्यादा स्किल ढंग से किसी काम को करना, ताकि जो घर के कार्य हैं वो आसानी से हो जाएं, और जो गृहिणी है वह बिना थके, बिना मानसिक परेशानी के, बिना किसी आर्थिक परेशानी के आराम से अपने गृह कार्यों की पूर्ति कर सके। अगला है बच्चों समय, श्रम और धन की बचत। देखो बच्चों, जब आप व्यवस्थित होके प्लान करके कोई काम करते हो तो न सिर्फ आपके श्रम की बचत होती है बल्कि आपके धन की भी बचत होती है। देखो, जैसे उदाहरण के लिए आप ना ये सोचते हो कि आपको अपने घर के लिए कुछ पेंटिंग ही हो रही है, और आपके घर में कुछ लोग हैं जो पेंटिंग को प्रॉपरली कर लेते हैं और अच्छे से कर लेते हैं। तो आप उस समय क्या कर सकते हो कि ना उनसे पूछ के कि आप क्या इंटरेस्टेड हो,
अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो कर उनसे वो काम करा के एक तरह से आप न सिर्फ है ना पैसे की बचत करोगे, बल्कि जिसका घर है वो अपना करेगा तो वो बहुत अच्छे से करेगा। अगर उसको नहीं आता है तो उस पर प्रेशर डाल के वो काम बिगड़ जाएगा, तब आपका पेंट भी बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं है। लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड है और उसके अंदर वो कुशलता है और आप कराते हो तो सिर्फ पैसों की भी बचत होगी और आपका घर भी काफ़ी मतलब अच्छा होगा, क्योंकि जो व्यक्ति है उसे अपना समझ के करेगा ना। तो इस तरह अगर आप व्यवस्थित होके कोई काम कराते हो, अगर प्लानिंग करते हो, अच्छा हमको बाजार, हमको किचन में ये काम करना है, हमको ऐसे करना है, हमको ये इतनी टाइमिंग मिलेगा, हमको इतने पैसों में ये काम करना है, इस तरह से जब आप नियोजन करके कोई काम करते हो तो ना सिर्फ आपके श्रम की बचत होती है बल्कि धन की भी बचत होती है। तो बच्चों ये क्या हुआ, आज हमने क्या पढ़ाया आपको, गृह व्यवस्था का अर्थ क्या है, गृह व्यवस्था की परिभाषा क्या है और गृह व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। बच्चों देखो, एक गलती आप हमेशा करते हो, आपने उद्देश्य पढ़ा है और अगर एग्जाम में पूछ लेता है गृह व्यवस्था के लाभ बताइए तो आप एकदम से हाथ बंद कर देते हो, आप लिखना ही नहीं चाहते, जबकि उद्देश्य और लाभ एक ही चीज है। अगर आपने उद्देश्य पढ़ा है और लाभ आता है तो उसे लिख दें, अगर आपने लाभ पढ़ा है उद्देश्य आता है तो वो दोनों एक ही चीज है, आप उसे लिखें। बच्चों देखो, ये 9th क्लास में आपको 9th क्लास के सिलेबस के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो आप भी अपनी नोटबुक, अगर आपके पास किताब नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नोटबुक बनाते चलिए और ये जो पीछे चार्ट है ना, ये जो कुछ देर बाद आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा और आप इसे रोक के पूरा नोट डाउन कर सकते हैं। बच्चों इसमें जहाँ भी आपको कुछ न समझ में आया हो, मेरी भाषा अधिक क्लिष्ट हो, आपके समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें। और बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी जो क्लास 9th की और फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर करें। थैंक यू बच्चों।